नमस्कार करता हूं आप सभी दोस्तों को इस मोटिवेशन स्टोरी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा बढ़ रही गर्मी के तापमान में कैसे बचे, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तक और कहीं कहीं 55 डिग्री तक तापमान हो गया है और बहुत सारे बच्चे स्कूल में बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगी है। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आपका बच्चा और आपका परिवार, आपके गांव वाले इस भीषण गर्मी से बच सके। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि इस समय बढ़ रही गर्मी से सभी अपने को बीमार होने से बचा सके। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। ये समय वर्ष का सबसे गर्म समय था और चारों ओर भीषण गर्मी फैली हुई थी और गांव के सभी लोग इस गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। वे ये सोच रहे थे कि इस गर्मी से कैसे बचा जाए। महात्मा बुद्ध के ज्ञान और विचार को देखकर गांव के सभी लोगों ने बुद्ध से इस गर्मी का उपाय मांगा। हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस प्रकार बुद्ध ने अपने ज्ञान और विचार से गर्मी का प्रकोप। गांव का नाम था श्रावस्ती। ये गांव के सभी लोग बहुत मेहनती और एक अच्छे विचार वाले लोग थे, लेकिन इस वर्ष की गर्मी ने सबको व्याकुल कर दिया था। किसान खेत में काम नहीं कर पा रहे थे और न ही बच्चे बाहर खेल पा रहे थे। वृद्ध और बीमार लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। सभी ने सोचा कि महात्मा बुद्ध से कुछ सलाह मांगी जाए, क्योंकि उनकी ज्ञान और करुणा पूरे विश्व में फैली हुई थी। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की शुरुआत गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और गांव वालों ने अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने उनकी बात ध्यान पूर्वक सुनते रहे और मुस्कुराते हुए बोले कि इस दुनिया में हर मुश्किल का समाधान है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर हम अपनी मुश्किल कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन और शरीर को शांत करना सीखो। मन की शांति। गांव वालों को बताया कि शांति की तलाश बाहर नहीं बल्कि अंदर करनी चाहिए। गर्मी से राहत पाने के लिए पहले कदम उठाया। एक कदम है कि अपने मन को शांत कर जब मन शांत होगा तो शरीर को अनुसरण करेगा। उन्होंने उन सभी को एक पेड़ के नीचे बिठाया और ध्यान करने को कहा। उन्होंने समझाया, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और भीषण गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। गांव वाले ध्यान की प्रक्रिया में गहराई से लीन हो गए और उन्होंने महसूस किया कि उनकी चिंता और बेचैनी कम हो रही है। शरीर की देखभाल। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने शरीर की देखभाल के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, भीषण गर्मी के दौरान हमें अपने शरीर को ठंडा और सुरक्षित रखने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। एक, पानी का महत्व। महात्मा बुद्ध ने समझाया कि शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा, दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शरीर को ठंडा रखें। पानी पीने से न केवल शरीर की गर्मी कम होती है, बल्कि यह शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान भी रखता है। 2, प्राकृतिक पेय पदार्थ। महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को ताजे फलों के रस और नारियल पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ये पेय पदार्थ न केवल ताजगी प्रदान करते हैं, बल्कि शरीर को ठंडा भी रखते हैं। 3, सादा और हल्का भोजन। महात्मा बुद्ध ने बताया कि भारी और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, सादा और हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, फल और सब्जियों का सेवन करें, जिससे शरीर पर अतिरिक्त गर्मी का प्रभाव न पड़े। 4, ठंडी छांव में विश्राम। महात्मा बुद्ध ने कहा, गर्मियों में दोपहर के समय छांव में विश्राम करें। पेड़ों की छांव और ठंडी हवा शरीर को राहत पहुंचाती है। शार्लर, पर्यावरण के साथ सामंजस्य। महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को बताया कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर भी गर्मी से राहत पाई जा सकती है। उन्होंने कहा, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय सुझाए। 1, वृक्षारोपण। महात्मा बुद्ध ने बताया कि गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, वृक्ष न केवल छांव प्रदान करते हैं, बल्कि वे वातावरण को भी ठंडा रखते हैं। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध की सलाह मानकर गांव के चारों ओर
और अपने घरों के आसपास पेड़ लगाना शुरू कर दिया। 2. जल स्रोतों का संरक्षण। महात्मा बुद्ध ने जल स्रोतों का संरक्षण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, तालाब, कुएं और नदियों को साफ रखें और उनका संरक्षण करें ताकि जल की उपलब्धता बनी रहे और गांव का तापमान नियंत्रित रहे। 3. प्राकृतिक वेंटिलेशन। महात्मा बुद्ध ने घरों में प्राकृतिक वेंटिलेशन के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, घरों में खिड़कियां और दरवाजे इस प्रकार से बनाएं कि हवा का आवागमन ठीक से हो सके। इससे घरों में ठंडक बनी रहेगी। अंतर्दृष्टि और समापन गांव वालों ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन पर अमल करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शांति प्रदान की। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। मन की शांति, शरीर की देखभाल और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार श्रावस्ती गांव के लोग महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से भीषण गर्मी से राहत पाने में सफल रहे और उनका जीवन फिर से सुखमय हो गया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य, समझ और सही उपायों के साथ किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनकर हमें सही दिशा दिखाती हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा देखने के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।